हाँ भाई, लास्ट की जो क्लास करी थी अपन ने उसमें देखा था लास्ट वाली क्लास में कि हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का अवशेष, हिमालय का विस्तार, हिमालय की आकृति, हिमालय की लंबाई और चौड़ाई, हिमालय का विभाजन, ये सारी चीजें देख ली। आज की क्लास में अपन देखेंगे हिमालय के आगे की चीजें। देखिए हिमालय का भौतिक विभाजन आज अपन पढ़ेंगे। तो हिमालय के भौतिक विभाजन में बात करूं तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है उसका नाम है उत्तरी हिमालय, या इसे महान हिमालय, इसे हिमाद्री हिमालय कहते हैं। दूसरा जो भाग है वो है मध्य हिमालय, इसे उप हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तीसरा जो हिमालय का भाग है वो शिवालिक हिमालय है। ये 3 हिमालय के भौतिक भाग हैं। इन तीनों के तीनों भागों को मिलाने से हिमालय का भौतिक विभाजन होता है। ठीक है, अब अपन एक एक भाग पढ़ते जाएंगे और हिमालय संबंधी जितने भी क्वेश्चन है वो दूर होते जाएंगे। देखिए मैंने 3 श्रेणियां यहाँ पे बना रखी है। इन 3 श्रेणियों में सबसे पहली जो श्रेणी है उसका नाम है उत्तरी हिमालय। कौन सी? उत्तरी हिमालय। ठीक है, उत्तरी हिमालय के बाद में जो दूसरा आता है उसे बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय। और जो तीसरा भाग है वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में बहुत ही कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां पाई जाती है, इस वजह से ये बिल्कुल इसका अंतिम भाग मैदानों से मिल जाता है। ठीक है, ये 3 हिमालय के भाग हैं, जो तीनों भौतिक भाग हैं। इन 3 भौतिक भागों को अगर बांटा गया है तो किस आधार पर बांटा गया है? देखो जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने हिमालय के भागों को बांटा है तो कुछ आधारों के आधार पर बांटा गया है। इन हिमालय की 3 श्रेणियों के मध्य 1 और 2 श्रेणियों के मध्य कुछ भ्रंश घाटियां, दरार घाटियां पाई जाती है। उन दरार घाटियों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। सबसे पहला विभाजन है वो ये है कि उत्तरी हिमालय और मध्य हिमालय को जो बांटा गया है वो एक रेखा के आधार पर बांटा गया है। उस रेखा का नाम है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे बोलते हैं मुख्य केंद्रीय दरार। क्या बोलते हैं? मुख्य केंद्रीय दरार। मुख्य केंद्रीय दरार, केंद्रीय दरार। ठीक है, एक दरार घाटीनुमा संरचना होती है, उस संरचना के आधार पर इसका विभाजन किया गया है और उसी संरचना को MCT रेखा नाम दिया गया है। दूसरी जो है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को बांटने वाली जो रेखा है, बांटने वाली जो भ्रंश घाटी रेखा है उसका नाम है MBT। क्या नाम है? MBT। MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत दरार। सीमांत दरार, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत दरार। ठीक है, इसके बाद में जो दक्षिणी श्रेणी है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के नीचे जो संरचना आती है वो आता है उत्तर का विशाल मैदान। क्या आता है? उत्तर का विशाल मैदान। अब शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से बांटने वाली जो रेखा है या बांटने वाली जो संरचना है उसका नाम है HFF। इसे बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फोल्ट। हिमालयन फ्रंट फोल्ट, हिमालय फ्रंट फोल्ट। ठीक है, हिमालय फ्रंट फोल्ट। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये संरचना हो गई कि हिमालय का एक भाग उत्तरी हिमालय, ठीक है, दूसरा भाग है वो मध्य हिमालय और तीसरा भाग है शिवालिक हिमालय। इन तीनों भागों को जो बांटने वाली रेखाएं हैं वो अलग अलग हैं, इन्हीं के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। जब अपन हिमालय में जाते हैं तो अपन देखते हैं कि एक तरफ पहाड़ियां हैं और एक तरफ गहरी खाई है या दरार घाटियां हैं, घाटीनुमा संरचना है। ठीक है, फिर उस घाटी के दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं? पहाड़। तो जो घाटीनुमा संरचना है वो इनके मध्य वाले ये भाग हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि उत्तरी हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य कौन सी रेखा है? MCT रेखा। क्वेश्चन आ सकता है उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से बांटने वाली रेखा कौन सी है? MCT रेखा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से जोड़ने वाली रेखा कौन सी है? MCT। अगर ये अलग कर रही है तो जोड़ेगी भी यही। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए अपने को इसमें से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलते हैं अपन। अब आगे चलते हैं, आगे चल के अपन देखेंगे कि हिमालय का जो पहला भाग है जिसका नाम है महान हिमालय या
हिमाद्री हिमालय या उत्तरी हिमालय। इस हिमालय के इस पहले भाग को अपन पढ़ेंगे आज। इस हिमालय के पहले भाग में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो अपन देखेंगे। देखिए भाई, इस हिमालय के पहले भाग से क्या आ सकता है। सबसे पहली बात, इस महान हिमालय की संरचना कैसी है। देखिए, मैं एक चित्र बनाता हूं, उस चित्र के माध्यम से अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। इस उत्तरी हिमालय को जो बनाने वाली है वो दो छोटी छोटी श्रेणियां हैं, जिनका नाम है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अपन हिमालय में देखेंगे कि अलग अलग श्रेणियां पाई जाती है, उन्हीं श्रेणियों में दर्रे पाए जाते हैं, उन्हीं श्रेणियों में चोटियां पाई जाती है। ठीक है, तो जो पहला है उत्तरी हिमालय, इसको बनाने वाली दो श्रेणियां हैं, एक का नाम है लद्दाख, एक का नाम है जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी दोनों को मिलाने से या दोनों के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, उत्तरी हिमालय का। किसका निर्माण होता है, उत्तरी हिमालय का। ठीक है, तो इन दोनों को मैं मिला दूं और मिलाने के बाद में जो श्रेणी बनेगी उसका नाम क्या है, उत्तरी हिमालय, या इसे क्या बोलते हैं अपन, महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय, कोई भी नाम दे सकता, आपको ध्यान रखना है, महान हिमालय। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां से क्या क्या खास बात है। देखिए, हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां पाई जाती है, हिमालय की जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, इसी महान हिमालय में पाई जाती है। चाहे मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, चाहे मैं बात करूं केटू की, चाहे मैं बात करूं कंचनजंगा की, चाहे मैं बात करूं मकालू की, चाहे मैं बात करूं लाहौस से नेपाल की। ठीक है, ये जितनी भी चोटियां हैं वो किसमें पाई जाती है, इसी उत्तरी हिमालय के अंदर पाई जाती है। और इसी उत्तरी हिमालय का जो निर्माण होता है वो इन दो श्रेणियों से मिलकर होता है। ठीक है, तो अब इन श्रेणियों के अपन नाम लिख लेते हैं। ठीक है, जो पहली श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। क्या नाम है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, दूसरी जो श्रेणी है उसका नाम है जास्कर श्रेणी। क्या नाम है, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये दो श्रेणियां हैं, इन दोनों से मिलकर एक हिमालय का एक भाग बनता है। उस हिमालय के भाग का नाम क्या है, महान हिमालय या उत्तरी हिमालय। अब देखिए, इस लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो यहां से अपन एक नदी निकाल देते हैं, जो नदी इनके मध्य से बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु नदी। ठीक है, तो ये सिंधु नदी है जो इन दोनों श्रेणियों के मध्य से बहती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हिमालय की किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। ठीक है, चित्र ऐसा बनाओ कि पढ़ने में मजा आ जाए और पढ़ाने वाले को भी मजा आ जाए। ठीक है, तो ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये पहला चित्र है किसका, उत्तरी हिमालय का। उत्तरी हिमालय से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, उत्तरी हिमालय किन श्रेणियों को मिलकर बना हुआ है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। उत्तरी हिमालय है, इनके मध्य से कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। ठीक है, उत्तरी हिमालय को मध्य हिमालय से बांटने वाली जो रेखा है, जो बांटने वाली अपन ने रेखा भी आगे देखी थी उस तरफ, उसका नाम क्या है, MCT। तो ये क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है, कौन सी रेखा है, MCT रेखा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लद्दाख श्रेणी के उत्तर में क्या है, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में एक श्रेणी आती है जिसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम जो पर्वत है वो किसके उत्तर में है, इस लद्दाख श्रेणी के उत्तर में। यहां पे जो पर्वतमाला पाई जाती है उस पर्वतमाला का नाम है काराकोरम श्रेणी। क्या नाम है, काराकोरम श्रेणी। ये अपने को ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मैं एक चित्र बना देता हूं। ये जो चित्र है वो किसका है, काराकोरम पर्वतमाला का। ठीक है, इसी काराकोरम पर्वतमाला में ही सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, काराकोरम। ठीक है, ये काराकोरम पर्वत है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे है, इसी लद्दाख श्रेणी में। देखिए, वर्तमान समय में काराकोरम जो है वो हिमालय का भाग नहीं है। क्यों नहीं है, उसका एक रीजन देता हूं, एक चित्र बनाता हूं, उस चित्र के माध्यम से अपन देखेंगे। देखिए, हिमालय का जब निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ तो
सबसे पहले हिमालय की 3 श्रेणियां बन गई। पहली श्रेणी बनी, उसके बाद में दूसरी बनी, उसके बाद में शिवालिक श्रेणी बनी। लेकिन वर्तमान में भी हिमालय का निर्माण जारी है। समय के साथ क्या हुआ, जो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी थी जिसे काराकोरम बोलते हैं, वो क्या हुई, हिमालय से अलग होकर उसका विस्तार उत्तर की ओर बढ़ता गया। इसी कारण से वर्तमान में जो काराकोरम श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का अर्थ होता है पार हिमालय। क्या बोलते हैं, पार हिमालय। पार हिमालय का अर्थ होता है हिमालय के उस ओर। हिमालय के उस ओर जो पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांस हिमालय, और उन्हीं ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का एक भाग है, वो क्या है, काराकोरम श्रेणी। तो मैं एक चित्र बनाता हूं, उस चित्र के माध्यम से अपन देखेंगे कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है। देखिए, जो भूगोलवेत्ता हैं, जो भूगोल के ज्ञानी हैं, उन्होंने कुछ आधारों के ऊपर हिमालय का विभाजन किया, और विभाजन करके कुछ श्रेणियों को अलग अलग कर दिया और अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है। चलिए, एक श्रेणी ये हो गई, और एक श्रेणी और ले लेता हूं मैं। इन तीनों को मिलाने के बाद में एक पर्वतमाला बनती है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है भाई, ट्रांस हिमालय। ये हो गई काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद में आती है एक लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और एक आती है जास्कर श्रेणी। देखिए, जो काराकोरम था वो हिमालय का ही भाग था, लेकिन अब इसको हिमालय से दूर करेंगे, तो भारत वालों ने सोचा कि हिमालय से दूर करके क्या करेंगे। एक काम करते हैं, अपन हिमालय के 3 भागों को मिलाते हैं और एक नई चीज बना देते हैं। बोले नई क्या, बोले हिमालय के पार। अगर हिमालय के पार कोई पर्वत श्रेणी है, वो भाग तो हिमालय का ही है, लेकिन उसको नाम दूसरा दे दिया हमने ने। क्या नाम दिया, ट्रांस हिमालय। तो ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना अपने को, कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर जो पर्वतमाला बनती है, उस पर्वतमाला का नाम है क्या, ट्रांस हिमालय। क्या नाम है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से एक ही क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किन किन पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, और तीसरा क्या है, जास्कर श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों के मिलने से एक पर्वत श्रेणी बनती है, एक अलग पर्वत का निर्माण होता है जिसके बोलते हैं अपन क्या, ट्रांस हिमालय। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपन जो पढ़ रहे थे उसी पे चलते हैं, अपनी देख रहे थे। ठीक है, तो काराकोरम का स्पष्ट हो गया कि वर्तमान में काराकोरम हिमालय का भाग नहीं है, वर्तमान में काराकोरम किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का। किसका नाम है, ट्रांस हिमालय का। ठीक है, तो ये हो गई लद्दाख और जास्कर, इनके मध्य से ये नदी बहती है, इसका नाम क्या है, सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु नदी। ठीक है, ये तो हो गया इसका चित्र। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो अपना जो नाम है पहला, जो कौन सा है, महान हिमालय। कौन सा है, महान, या इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी, या इसे क्या बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय। क्या नाम है, हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। ठीक है, देखिए भाई इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है, अच्छे से चित्र बना के पढ़ते हैं आराम से, ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे भी पढ़ाने में मजा आ जाए। देखिए, पहली जो विशेषता है वो ये है कि ये जो है हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। क्या है, सबसे उत्तरी भाग है। ठीक है, दूसरी बात, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियों युक्त भाग है, चोटियों युक्त भाग है। ठीक है, चोटियों युक्त भाग है। और जो तीसरी चीज है वो क्या है कि सबसे ऊंचा भाग, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है,
अब इसमें औसत ऊंचाई आएगी कि औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई यहाँ पे जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी 5 से 6,000 मीटर पाई जाती है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है को बताएगा, चौड़ाई तो आएगी नहीं, चौड़ाई तो अगर चौड़ाई पूछ भी ले कि चौड़ाई क्या आती है तो अपन ने देखा था कि हिमालय का जो लद्दाख वाला या जम्मू कश्मीर वाला भाग है उसमें जो चौड़ाई हिमालय की सबसे ज्यादा है, कितनी है, 400 किलोमीटर, कितनी है, 400 किलोमीटर। तो अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो उत्तरी हिमालय है वो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियों से युक्त भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, औसत ऊंचाई है 500 से 5,000 से 6,000 मीटर। उसके बाद में हिमालय का सबसे कठोर भाग है, हिमालय का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग, ठीक है, कठोर भाग। आप देखोगे शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे कमजोर भाग है, उसमें निरंतर भूकंप आते रहते हैं, ये हिमालय का सबसे कठोर भाग है। ऐसा माना जाता है कि लगभग लगभग इस हिमालय के इस भाग का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में यहाँ पे बहुत कम मात्रा में भूगर्भीय घटनाएं पाई जाती है, तो यहाँ पे भूकंप कम आते हैं और उसमें सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो भूकंप से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, हिमालय का ये उत्तरी हिमालय वाला भाग। ठीक है, अब अपन देखते हैं हिमालय के बारे में कुछ, इस उत्तरी हिमालय की कुछ पर्वत चोटियां। ठीक है, उत्तरी हिमालय की कुछ पर्वत चोटियां अपन देख लेते हैं और उन्हीं के अपन ध्यान देंगे। ठीक है, एक मिनट का समय दीजिए। ठीक है, चलिए जी, यही है अपने सबसे ऊंची चोटियां। देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ चोटियां और ऐड करूंगा, प्रमुख तो इसमें है, उसमें 2-3 चोटियां और ऐड करूंगा। सबसे ऊंची जो चोटी है जो उत्तरी हिमालय में पाई जाती है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,848 और कहीं कहीं 8,850 मीटर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई प्रमुख बात आती है इसके बारे में तो ध्यान रखना कहाँ पे है ये, नेपाल में। कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में ये है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऊंची चोटी। इसके बाद में जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है उसका नाम है केटू। क्या नाम है, केटू। इसे ही बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं, गोडविन ऑस्टिन। दिख रहा नहीं है, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसे बोलते हैं गोडविन ऑस्टिन। ठीक है, गोडविन ऑस्टिन। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में क्या कहाँ स्थित है, पीओके वाले क्षेत्र में। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8,611 मीटर। 8,611 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो इन दोनों चोटियों से क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ स्थित है और क्या क्या इनके बारे में खास बातें हैं। ठीक है, ये अपने को देखना है। तो इससे एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब आप कहोगे सर ये भारत में तो है ही नहीं, तो कैसे ऊंची चोटी हो गई। देखिए भाई, भारत में भले ही नहीं हो लेकिन जो पीओके वाला जो क्षेत्र है वो भारत अपना ही मानता है, इस वजह से भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्यों, पीओके को वर्तमान में भी भारत क्या मानता है, अपना हिस्सा मानता है। पाकिस्तान ने धोखे से इसके ऊपर कब्जा किया था और इस वजह से ये गोडविन ऑस्टिन या केटू जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, आपको ये बताएगा मेरे को कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी आएगी वो कौन सी आएगी, कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पे पड़ती है, सिक्किम में। कहाँ पड़ती है, सिक्किम में।
ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में स्थित है वर्तमान में। तो क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इनकी ऊंचाई आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सबसे ऊंची चोटी एक माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, तीसरी कौन सी है? कंचनजंगा। उसके बाद में आ जाएगी ये वाली चौथी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद में देख लीजिए अलग अलग पर्वत चोटियां हैं, नंदा देवी, उसके बाद में कामेट, त्रिशूल, चौखंबा, नामचा बरवा, उसके बाद में गुरला मंडाटा। ये प्रमुख चोटियां हैं जो किसके अंदर है? उत्तरी हिमालय के अंतर्गत आती है। ये अपने को देखना है। उत्तरी हिमालय में आने वाली सबसे प्रमुख चोटियां हैं वो इस प्रकार है जो अपन ने देखी। इसके अलावा अपन देखेंगे कि लौसे भी है और मकालू भी है, जो दोनों इसमें आई नहीं है। वो भी पर्वत चोटियां हैं जो उत्तरी हिमालय में पाई जाती है। जब आप देखोगे तो कहीं कहीं आपको ये मध्य हिमालय उत्तरी हिमालय दोनों में पाई जाएगी, लेकिन जो सही जो निरूपण है वो यही है कि उत्तरी हिमालय में ये पर्वत चोटियां प्रमुखता से पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में उत्तरी हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, उन दर्रों के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। प्रमुख जो दर्रे हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। चलिए देखिए, एक सेकंड। ये हो गया। हाँ देखिए, इसके अलावा एक 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 और है मेरे पास स्लाइड, उसको मैं लेता हूँ। पहले उसको लेता हूँ, उसके बाद में इसको लेंगे। अपन लेंगे पहले उसको, एक सेकंड। हाँ, ये लेंगे सबसे पहले। देखिए, उत्तरी हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें ये है। सबसे पहला जो दर्रा आता है उसका नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पे आता है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद में आता है कौन सा? फोतुला, इसे बोलते हैं फाटुला दर्रा, कहाँ पे है? लद्दाख में। उसके बाद में खारदुंगला, खारदुंगला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में। ये तीन प्रमुख दर्रे हैं जो सबसे प्रमुख श्रेणी में आते हैं। जिनका नाम सबसे ऊपर आता है वो ये तीन है। सबसे पहला जोजिला, उसके बाद में फोतुला, उसके बाद में खारदुंगला, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से दर्रे आते हैं देखिए। उसके बाद में आते हैं माना, नीति, लिपुलेख, ये वाले आते हैं, ठीक है। देखिए दर्रे आते हैं नीति दर्रा, ठीक है, लिपुलेख दर्रा, इसे माना या माना दर्रा भी बोलते हैं। माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे आते हैं। कोई बताएगा तीनों दर्रे कहाँ स्थित है? माना, नीति और लिपुलेख कहाँ स्थित है? जो लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना, और जो सामने देख रहे हैं वो आप कल मुझे ये पता करके बताना कि ये जो दर्रे हैं माना, नीति और लिपुलेख, ये दर्रे किस राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में तुंगल दर्रा, कुंती दर्रा, कालापानी दर्रा, ये जो नेपाली हिमालय वाला भाग है वहां पे आते हैं, ठीक है। तो उत्तरी हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं वो इस प्रकार है। ये उत्तरी हिमालय से संबंधित जितनी भी बातें थी वो अपन ने देखी हैं कि उत्तरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, उत्तरी हिमालय में पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी पाई जाती है, उत्तरी हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी है, उत्तरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, उत्तरी हिमालय की विशेषताएं क्या है, सारी चीजें, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ, वापस देख लीजिए। शॉर्ट रिवीजन में अपन देख लेंगे कि क्या क्या चीजें अपन ने इसमें देख ली, ठीक है। तो हाँ, यहां से अपन ने स्टार्ट किया था कि उत्तरी हिमालय के बारे में। उत्तरी हिमालय है वो दो प्रमुख श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम है लद्दाख श्रेणी, एक का नाम है जास्कर श्रेणी, ठीक है। लद्दाख और जास्कर दोनों को मिलाएंगे, मिलाने से किसका निर्माण होता है? उत्तरी हिमालय का। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु के बाद में अपन ने देखा कि जो उत्तरी हिमालय है उस उत्तरी हिमालय की जो उत्तर वाली श्रेणी यानी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में एक पर्वतमाला पाई जाती है जिसका नाम है काराकोरम पर्वत, ठीक है। वर्तमान में काराकोरम पर्वत हिमालय का भाग नहीं है, लेकिन किसका भाग है? किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का, ठीक है। उसके बाद में अपने को देखना था कि जो जो हिमालय का भाग है, सॉरी आवाज जा सकती है, अपन खत्म कर रहे हैं। जो उत्तरी हिमालय है वो मध्य हिमालय को किस रेखा द्वारा अलग करता है? वो अपन ने देखा MCT रेखा, ठीक है।
एमसीटी रेखा। इसके बाद में अपन ने उत्तरी हिमालय की विशेषताएं देखी है। विशेषताएं क्या क्या है देख लीजिए। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है, ठीक है, और सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियों से युक्त भाग है, सबसे ऊंचा भाग है, औसत ऊंचाई 5